लोग रामायण पाठ करते हैं तो राम की महिमा उसमें है, भागवत पाठ करते हैं तो कृष्ण की महिमा है, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो हनुमान जी की महिमा है, बीजक पाठ करते किसी महिमा को पता नहीं चलता है। यही तो असलियत है, किसी की महिमा का पता न चले, सत्य का उद्घाटन, वही असलियत है। महिमा तो महिमा करके बहुत बिगाड़ा गया है। किसी महापुरुष की ज़्यादा प्रशंसा ईर्ष्या उत्पन्न करती है, और ज़्यादा प्रशंसा आप करोगे तो झूठ बोले बिना नहीं रह पाओगे। बिना झूठ की ज़्यादा प्रशंसा हो ही नहीं सकती। मैं संत से मिलने गया था तो भाई संत में क्या विशेषता है, बड़े अच्छे हैं, शीलवान हैं, वैरागवान हैं, शांत आत्मा हैं। तो आम लोगों को लगता है तो कोई खास बात नहीं, और कुछ सिद्धि कुछ है। अगर कहो अरे बाबा तो ऐसे हैं, हमारे लड़के का आँख नहीं थी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, आँख आ गई। अमुक आदमी को पुत्र नहीं था, उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्र हो गया। और फिर ये सब कहो तो हाँ महात्मा बड़े हैं, क्योंकि इसी का प्रचार धार्मिकों ने ज़्यादा किया। 2 नंबर का प्रचार धार्मिकों ने खूब किया। चमत्कार जितना है 2 नंबर का, जालसाजी, और इसमें धर्म का विनाश हुआ है, सत्य का लोप हुआ है, कर्तव्य निष्ठा छूटी है, आदमी की आदमियत खत्म हुई है, मनुष्य की मनुष्यता खत्म हुई है, काल्पनिक देवता बड़ा हुआ और यथार्थ मनुष्य तुच्छ हो गया। एक मिट्टी की पिंडी के सामने एक सचैतन्य मनुष्य रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, महाराज पुत्र दो, धन दो। सोच नहीं रहा, जो मिट्टी की पिंडी अपने ऊपर बैठी मक्खी नहीं हाँक सकती है, उसके सामने वह गिड़गिड़ा रहा है जो चैतन्य है। क्या ये कोई भक्ति है? ये कोई समझ नहीं। ऋषियों ने ऐसा नहीं कहा, उत्तिष्ठत जागृत पराबरानि बोधत, उठो जागो, महान पुरुष के पास जाओ, बोध प्राप्त करो। कर बहियाँ बला अपनी छाड़ विरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। साहब कहते हैं धार्मिकों ने मनुष्य की मनुष्यता को मर्दित कर दिया, रगड़ दिया। हम तुच्छ, हम जीव तुच्छ, किंचज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, हीन है, दीन है। ज्ञान का सागर ईश्वर है, हम तो तुच्छ हैं। ईश्वर ने कभी आके कहा कि मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम लोग तुच्छ हो? वेदों को किसने बनाया है? दुनिया के समस्त शास्त्रों की रचना किसने की है? ज्ञान विज्ञान का विकास किसने किया है? सारे यंत्रों का विकास किसने किया है? जहाँ तक ज्ञान विज्ञान है किसी क्षेत्र का, चाहे वो नाचना गाना हो, कला हो, जो भी हो, किसने किया है? मनुष्य ने किया है। और मनुष्य को कहा जाता है वो तुच्छ है। ईश्वर भी कल्पना मनुष्य ने की है, ईश्वर की कल्पना मनुष्य ने की है। सारे देवताओं का सृजन मनुष्य ने किया है, सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत मनुष्य है, और मनुष्य को कहा जाता है तुच्छ। और जो मनुष्य की कल्पना का विषय है उसको कहा जाता है वो ज्ञान का आधार है। कितना उल्टा है, कितनी आत्महत्या है। उपनिषद के ऋषियों को ये पसंद नहीं था। वे कहते हैं जो कहता है देवता अलग है, मैं अलग हूँ, वो देवताओं का पशु है। जैसे एक एक आदमी के पास कई गायें हैं और उससे उसका पोषण होता है। उपनिषद काल में गायें धन थी, तो इसलिए उदाहरण देते हैं। एक एक आदमी के पास बहुत गायें हैं और उन गायों से उसको जीवन गुजर में लाभ होता है, उसके धन से। एक गाय भी उसके हाथ से निकल जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है। ऐसे बहुत से मनुष्य एक एक देवता की उपासना करते हैं। कोई मनुष्य अगर ये कहे मैं ब्रह्म हूँ तो देवता खुश थोड़े होंगे। ये ऋषि ने मजाक किया है देवता मानने वालों का, कि देवता कभी नहीं चाहेंगे कि आदमी ये समझे कि मैं ब्रह्म हूँ। वो तो चाहेंगे ये पशु बने रहें हमारे।
धार्मिक लोगों ने आदमी को पशु बनाने का काफ़ी काम किया है। तुम तुच्छ हो, तुम हीन हो, तुम कर ही क्या सकते हो, जो भगवान करेगा वही होगा। तो भगवान किसी के लड़के को जवानी में मार देता है, किसी को सर्वांग संपन्न को लकवा कर देता है, किसी को कोढ़ी बना देता है, किसी को झोपड़ी में जन्म देता है, किसी को महल में जन्म देता है। ये अंधेर खाता भगवान क्यों कर रहा है? भगवान का दोष नहीं, भगवान नियम है, विश्वव्यापी नियम ईश्वर है। और वो कंप्यूटर की तरह है, जो आप करो वैसे उपस्थित कर देगा। जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है हमारे कर्मों का फल है, इसको समझना जरूरी है। सारा दारोमदार आपकी उपलब्धियों के लिए आपका जीवन है। जो कुछ आप कर रहे हैं वही भर रहे हैं। कर्म को देखो, सुधारो, संभालो अपने को, यही वास्तविकता है। इसलिए ईश्वर की महिमा, व्यक्ति की महिमा, किसी देवता की महिमा और किसी संत पुरुष की भी महिमा बेतहासा, ये सब विकार पैदा करने के अलावा कुछ नहीं। कबीर वाणी में ऐसी महिमा नहीं मिलेगी। संत महिमा, गुरु महिमा है, लेकिन विवेक पूर्वक। अंततः कल्याण होगा जब उनकी बात मानो, आचरण करो तब। तो बीजक में किसी की महिमा नहीं है, आत्मज्ञान की महिमा है, कर्म सिद्धांत की महिमा है, सदाचार की महिमा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की महिमा है, कारण कार्य व्यवस्था की महिमा है। बीजक पाठ करने से बारंबार ऐसे विचार प्रवण वचन दिमाग में आएंगे तो दिमाग में उसकी रेखा बनेगी, हम अपने को संभालेंगे, समझेंगे। साहब कहते जागत नींद न कीजिए, जागते रहो नींद न करो। कर भैया बला अपनी छाड़ बिरानी आस, अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे का आशा छोड़ दो। हर जगह उपदेश करते हैं मानव को उठाने के लिए। इसलिए बीजक का पाठफल ये होगा कि आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा और विचार प्रवण आप बनेंगे, मानवतावादी बनेंगे। वे कहते हैं जात पात कुछ नहीं। काकू कहिए ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण शूद्र कौन है? देख करके नहीं जान पाते हैं कौन है, कैसे ब्राह्मण शूद्र हो गया? मानव मानव समान है, फटकार के कहते हैं। काशी में थे और जरा मुरव्वत नहीं, और के 6 लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। कितना हिकारत पूर्वक कहते पंडितों को। और ने छू लिया तो मंत्र पढ़ते हो, ओम अपवित्र पवित्र हुआ, तुमसे कौन नीचे। ये मामूली बात है ऐसा कहना। कोई डरते नहीं है, कोई मानवता को उठाना चाहते हैं। बीजक पाठ करो, मनन करो, अर्थ समझो, एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, विवेक संपन्न हो जाओगे। महिमा से लाभ नहीं है, विवेक से लाभ है। ध्यान कौन किसका करता है? ध्यान करने वाला स्वयं ध्यानी, वो सोचे किसका करता है। कौन कौन किसका किसका ध्यान करता हो जाने। कोई अपने गुरु कर सकता है, किसी संत का कर सकता है, और किसी के मन में मोह आया तो अपने प्रिय का ध्यान कर सकता है। तो स्वयं ध्यान दे कि किसका करता है। इसलिए ध्यान को स्वयं समझो। इसको मैं कैसे जानूं कि कौन किसका ध्यान करता है? हाँ, ये पूछो ध्यान किसका करना चाहिए, तो बताता हूँ कि आपको किसी निर्मल संत पुरुष में श्रद्धा है, उसका ध्यान करके मन ठहरा सकते हैं। आंखें बंद करो और बंद आँखों में जो दिखाई दे अंधकार प्रकाश, उसको एक खूंटा मान लो, उसी में मन को अटकाओ, इधर उधर न भागे। सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ। बिंदु की कल्पना कोई कर लिया, बिंदु में मन ठहरा रहा है, कोई शब्द सुन रहा है, तो अपने अपने विचार हैं। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना, शाम कुछ न सोचना, एकदम स्टाप। लेकिन ये कठिन है, तुरंत नहीं होगा। इसलिए अपने मन को किसी शुभ खूंटे में बांधना, जो आपको प्रिय हो उसमें अपने मन को रोकें। स्वरूप किस रंग का है? दृष्टा हम बने
तो स्वरूप किस रंग का है? स्वरूप नाम अपना आत्मा किस रंग का है? साहब ने कहा रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा है, कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा से, जर्द बुंद जल को कोई कहें कबीर कोई देख। जागृत रूपी जीव है, ज्ञान रंग, ज्ञान रंग है इसका मतलब रंग नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। आप ज्ञान स्वरूप है, सब समय जानते हैं। मैंने पहले कहा जागृत अवस्था में जगत को जानते हैं, स्वप्न अवस्था में आभास को जानते हैं, सुसुप्ति अवस्था में नहीं जानने को जानते हैं। तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञाता बोधा साक्षी चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई रंग बाहरी नहीं है। रंग तो ये हवा का भी नहीं है। कृपया ध्यान के पारलौकिक संबंध को और स्पष्ट करें। पारलौकिक, लौकिक और पारलौकिक, आज और आगे। आज ध्यान का फल है क्लेश रहित मन हो जाना, और आगे उसका फल है सदैव के लिए क्लेश रहित हो जाना। पारलौकिक शब्द है अगले जन्म के लिए। संप्रदायों में कल्पना की गई है कि एक लोक है जहाँ पर स्वर्ग है, और एक लोक है जहाँ नरक है। पाप करने वाले नरक में जाते, पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। जो अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। वेद जो सबसे पुराने ग्रंथ है उसमें यह है, स्वर्ग लोक है, और वहाँ पर सारी इच्छित भोग मिलते हैं। और वहाँ पर आदमी काम भोग में रात दिन लगा रहा है तो भी एड्स की बीमारी नहीं होगी। एड्स नाम भर नहीं है, लक्षण सब है, मैंने वेद में लिखा है। तो ये प्रलोभन दिया गया है, लेकिन ऐसा कहीं स्वर्ग नहीं है और न कहीं नरक है। लेकिन स्वर्ग नरक का अस्तित्व है, वो तो रूपक में स्थूल बुद्धि वालों को समझाया है। मन की मलिनता नरक है, मन की पवित्रता स्वर्ग है। बाहर रूप में भी हर प्रकार से दुखी रहना संकट का घर है, संपन्नता रहना सुख है, लेकिन वो बड़ा महत्व का नहीं है। खाना पीना तो चाहिए सबको, बहुत ऐश्वर्य नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। भोजन मिले, कपड़े मिले, निवास मिले, बहुत है। और मन निर्मल रहे, फिर स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग के अधिकारी मानव मात्र हैं। महल और झोपड़ी वाले सब, कोई भी हो, पेट भर भोजन मिल जाए, तन भर कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, और मन निर्मल रहे, बस परमानंद है। स्वर्ग मन की निर्मलता है, नरक मन की मलिनता है। परलोक कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है। स्वर्ग की कल्पना की गई कि स्वर्ग में जाते हैं तो अपने पुण्य कर्म के फल जब भोग लेते हैं तो फिर से मृतलोक में आ जाते हैं। छिड़े पुड़े मृतलोके विसंत। तो एक वैदिक विद्वान ने, जो बड़ा तार्किक था, शरीर नहीं है, उनकी पुस्तक है ऋग्वैदिक सूक्त विकास। उन्होंने लिखा है कि ये हिमालय के उधर तिब्बत देश, इसको स्वर्ग कहते थे, और यहाँ से लोग धन धान कमा करके वहाँ जाते थे और वहाँ खूब ऐशो इशरत करते थे। जब पैसा खत्म हो जाता तो लौट आते थे। यही छिड़े फुड़े मृतलोक के विसंत है। खूब मजाक उड़ाया, क्योंकि उसमें आता है देवलोक स्थित रियम स्वराणाम शाश्वती मता पतिरअवसर सामनास्ते ना चाहिए कि स्त्री परिग्रह। तो देवताओं का ये मत है, देवलोक की ही रीति है कि किसी अप्सरा का कोई पति नहीं होता है, और कोई देवता किसी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं करता, सब छुट्टा रहते हैं जैसे जानवर। तो वहाँ विवाह होता ही नहीं था, और यहाँ से धनी लोग पैसा कमा के जाते थे, वहाँ भोग करके आ जा, पैसा खत्म हो जाए तो क्या करें, छीड़े पुड़े मृतलोक को विसन। तो अच्छा उन्होंने मजाक उड़ाया। ऋग्वैदिक सूक्त विकास के लेखक ने लिखा। तो ये भी तो मजाक हुआ। वस्तुतः यह है कि अच्छा कर्म करने वाला जन्म के बाद भी उसकी अच्छी गति होगी। नहीं मुक्त हुआ, देह धरेगा तो अच्छी गति होगी, क्योंकि आज अच्छा करता है तो अच्छा पाएगा, बुरा करता है बुरा पाएगा।
अनेक भाषा के बोलने वाले रात में एक जगह सो जाएं, सुबह उठ करके अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। इसी प्रकार मृत्यु एक नींद है। मृत्यु के बाद फिर अपने अपने कर्म फल भोग सामने आएंगे। ध्यान की पारलौकिकता का अर्थ है ध्यान का लौकिक सुख है इस देह में रहते रहते क्लेश रहित मन होना, कलह रहित, क्लेश रहित, द्वंद्व रहित, प्रशांत आनंदमय मन, ये ध्यान का लौकिक फल है। पारलौकिक फल क्या है? फिर वह जीव देह में नहीं आएगा, अपने स्वरूप में स्थित अभी हो गया, बस स्वरूप में स्थित हो गया, फिर वो दुखदायी देह नहीं धरेगा, इसलिए उसको कोई पीड़ा कभी नहीं होगी। स्वरूप को कैसे पावें? स्वरूप को पाना नहीं है। स्वरूप का मतलब है स्वरूप, स्वखुद रूप पदार्थ, अपना पदार्थ, आत्मा। आत्मा को पाना नहीं, आत्मा तो आप है ही। जो कुछ पाए हैं उसका मोह छोड़ दीजिए तो पा गए स्वरूप को। ये जो कुछ पाए हैं उसमें हम मोहाए हैं, इसलिए अपने को नहीं पाते हैं। हमारा मन बाहर है तो भीतर कैसे हो? बाहर मन लगा है। जब तक हमारा मन बाहर लगेगा तब तक भीतर प्रविष्ट नहीं होगा। परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चितनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान इच्छतावृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन, ये श्रुत वचन है। प्रकृति ने इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकाला है, इसलिए हम बाहर देखते हैं। आँखें, नाक, कान, जीभ, चाम, ये सब के द्वारा हम बाहर के विषयों को ग्रहण करते हैं। नांतरात्मन, अंतरात्मा को नहीं समझते हैं। कश्चित धीरा, कोई विवेकवान पुरुष प्रत्येक आत्मन ऐक्षत आवृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन, अमरता की इच्छा रख करके इंद्रियों को समेट कर, मन को समेट कर प्रत्येक आत्मन ऐक्षत, प्रत्येक भीतर आत्मन आत्मा को ऐक्षत देखता है। प्रत्येक कहते हैं तिरछे को, भीतर को, लौटने को, अपने को। प्रत्येक भीतर अंतरात्मा को देखता, अपने को देखता, अपने को समझता, अपने में डूबा है, अपने में लीन है। तो स्वरूप को पाना नहीं है। स्वरूप तो आपका ही है, आत्मा आपका ही है, पाना कहाँ है? खोया नहीं है, विस्मृत है, अस्मृत में आ जाए। विस्मृत किस में है? एक खिलौने में, जो बाहर का खिलौना है, इसमें हम भूले, जो सच नहीं है। हमारे गुरु जी का ऐश्वर्य नहीं है, हमारे गुरु जी के गुरु जी का ऐश्वर्य नहीं है। हमारे गुरु जी का जो समाज था वो नहीं है, उसमें 2-3 लोग हम बचे हैं बस, और उनका ऐश्वर्य भी नहीं है। और भी महापुरुषों को गिन लो। अभी महेश जोगी जी का शरीर छूटा पीछे कुछ महीने के पूर्व, उनका शरीर यहीं आकर के जमुना पार उनका दाह हुआ। भारत विश्वव्यापी प्रचारक थे, उनका क्या है? कभी भी मुलाकात उनको अपनी संस्था से, शिष्यों से, ऐश्वर्य से कभी नहीं होने वाली। ये जो कुछ मिला है सब का सब अंततः झूठा है। ये झूठा जब तक झूठ चित्त में सिद्ध न होगा तब तक कोई स्वरूप को नहीं पाएगा, स्वरूप में विश्राम नहीं पाएगा। इसीलिए साहब ने कहा झूठ झूठा कह डारो मिथ्या यह संसार, ते कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। झूठा है, झूठा करके छोड़ दो, ये संसार मिथ्या है। मैं इसलिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा उबार हो जाए। दूसरा पक्ष है, शरीर है, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, आवास चाहिए, साथी बराती है, उनकी सेवा चाहिए। ये शरीर जब तक है इसका व्यवहार करना होगा। ये व्यवहार भी करो और झूठ भी समझो, तब बेड़ा पार होगा। हम एक ही बात को समझते हैं, व्यवहार जो क्षणिक सच है, परमार्थ उसको समझती नहीं है। स्वरूप को पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है, मोह हटाना है।
बाहर का मोह हट गया, अपने आप शेष। इस पर जितना कहा जाए सोचा जाए कम है। सबका एक प्राण है तो कर्म एक जैसा क्यों नहीं। एक प्राण का उनका शायद अर्थ होगा एक प्रकार से आत्मा है, तो सब में एक प्रकार का आत्मा है, तो सबके कर्म एक किस्म क्यों नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता का मतलब ही है कि वो अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है। अगर वो केवल अच्छा कर सकता, बुरा नहीं कर सकता है, तो भी स्वतंत्रता का अर्थ नहीं हुआ। केवल बुरा कर सकता है, अच्छा नहीं कर सकता है, तो भी स्वतंत्रता का अर्थ नहीं हुआ। लोग कहते हैं जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो गलत क्यों करता है। ज्ञान स्वरूप है लेकिन स्वतंत्र है, समझ जैसी होती वैसा करता है। ये दीवार कुछ करती है, दीवार में क्रिया है, इसमें परिवर्तन निरंतर है। और एक दिन कितना ही सोने का मकान बनाओ वो भी जीर्ण होगा। हर पदार्थ में निरंतर परिवर्तन है। परिवर्तन अलग विषय है, लेकिन करना समझ बूझ करके कुछ करना जड़ पदार्थ नहीं करते, चेतन करता है। चेतन करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, जैसी समझ है, स्वतंत्र है वो। उसी को सत्संग द्वारा समझना है कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, समझे गलत न करे, अच्छा करे। तो एक ही समान आत्मा सब में है, फिर बुरे कर्म लोग क्यों करते हैं। और भी बल्कि ये प्रश्न करना चाहिए कि जब आत्मा मौलिक रूप में शुद्ध बुद्ध है तो गलत क्यों कर डालता है। क्योंकि अनादिकाल की भ्रांति है। तम्बाकू खाने वाले सब समझते तम्बाकू खाना गलत है, लेकिन आदत पड़ गई है, उस भ्रम को छोड़ नहीं पाते। जब दृढ़ हो तो छूट जाएगा। आप ये पक्का समझें कि आप देह नहीं, आत्मा। आत्मा चेतन, जीव, रूह, सोल, और उसी को परमात्मा ब्रह्म ईश्वर भी कहा जाता है। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत चापुक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा, ये गीता में आता है। उपदृष्टा, निकट बैठ करके देखने वाला, ये आत्मा हर क्रिया को निकट बैठ करके देखता है। अनुमंता, राय देता है, प्रेरणा देता है। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता, भरण पोषण करने वाला, भोक्ता, सुख दुख भोगने वाला, महेश्वर, महान ईश्वर, परमात्मित। इतना ही नहीं, परमात्मा भी कौन है? देहे अस्मिन् पुरुष परः। अस्मिन् देहे, इस देह में रहने वाला जो पर पुरुष है। पर क्यों है? क्योंकि शरीर जड़ है, जड़ से जो पर है वो चेतन है। तो इस शरीर में रहने वाला जो पर पुरुष है, चेतन पुरुष है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही दृष्टा है, वही भर्ता है, वही भोक्ता है, वही प्रेरिता है। तो जो देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, वो आप ही है। आप ही परमात्मा है, आप ही आत्मा है। आपसे अलग कोई परमात्मा मिलने वाला आपको नहीं है। जो परमात्मा के दर्शन के ठेकेदार हैं वो धोखा देते हैं। दर्शन रूप का होता है, रूप एक विषय है। वेद शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया परमात्मा के दर्शन होते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात कही गई। तो इसलिए आत्मा को देखना नहीं, पाना नहीं, समझना है। आप खुद आत्मा हैं, अपने को समझिए। और जहाँ तक हम बाहर उलझे हैं, अपने से अपने को खोए, बाहर की उलझन मिट गई, अपने को पा गए। कुल मिलाकर के लोभ छोड़े बिना कोई परमात्मा को नहीं पाएगा। ये सादी भाषा है। लोभ छोड़ दो, लालच छोड़ दो, परमात्मा को पा जाओ। लोभ लालच, बाहर जो चक्कर मकर है, जो रहने वाला नहीं है, किसी का रहा नहीं है, झूठ, एकदम झूठ। लगता नहीं कि झूठ है, झूठ होके रहेगा। सबका झूठ हुआ, किसी को बचा नहीं। ये झूठ जब निरंतर दिखेगा तब परमात्मा मिलेगा। परमात्मा आपका आत्मा है, उस आत्मा में जागृति होगी निरंतर, उसमें स्थित होगी।
उसमें रमण होगा, विश्राम होगा, आत्मा राम हो जाएंगे। आत्मा आरम आजीवन, जीवन भर, वैसे आरम सब तरफ से रमना, आत्मा राम। वो आत्मा राम हो जाता है, सब तरफ से आत्मा में रमता है। उठते बैठते चलते फिरते उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागी। साहब ने कहा ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा। ये अनुराग जब हो जाएगा तो अपने आप जीव कृतार्थ हो जाएगा। बहुत सरल है, बहुत सहज है। मरे हुए को मारना है। बचपन में मैंने एक नाटक देखा था, तो विदूषक तो हंसाने आता है। तो विदूषक आया और कहा मैं बड़े वीर का बेटा, मैं तो बड़े वीर का बेटा। मक्खी मारा, डंक उखाड़ा, तोड़ा कच्चा तागा, ऊंचन मार बतासा फोड़ा। बड़े वीर का बेटा, मैं तो बड़े वीर का बेटा। एक ने कहा, दूसरा विदूषक आया, मैंने हजारों मरे हुए आदमियों के पैर काट डाले, इतना मैं वीर हूँ। तो ये उदाहरण है। मरे हुए को हमें मारना है। ये काम क्रोध लोभ मोह मरे हैं, मृत है, कुछ नहीं इनमें दम, अंधकार है। जितनी मोह ममता है सब मरी हुई है। हमारे मन के विकार सब मरे हुए हैं। ये हमारे भ्रम से बलवान दिखते हैं। हमारा भ्रम मिट जाए, ये कुछ नहीं। घोर अंधकार किसी गुफा में है हजारों वर्षों का। गुफा बनती है हजारों वर्षों में, तत्काल नहीं बनती। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, यहाँ समुद्र था और वो बन गया, इतना बड़ा बन गया। और उसी का झोंका ये है हमारा उत्तर प्रदेश, इसमें समुद्र ही था, इसलिए कहीं पत्थर नहीं मिलता। और यहीं जमुना के पार जाओ पत्थर, वो बहुत पुरानी ज़मीन है। फिर तो दक्षिणी भारत तक चला गया वैसा। तो जो पर्वत बनते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं, और गुफाएं हजारों वर्षों में निर्मित होती हैं और फिर हजारों वर्ष रहती हैं। कोई गुफा ऐसी बन गई जहाँ सूरज की किरण नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ हजारों वर्षों से अंधकार सुरक्षित है। लेकिन प्रकाश जलाओ तो तुरंत खत्म होगा। वो 1000 वर्षों का है, इसलिए प्रकाश जलाओ तो कम से कम 2-4 दिन लगे प्रकाश होने में। ऐसी बात नहीं, तुरंत प्रकाश होगा। तो ऐसे हमारा अज्ञान, हमारा मोह भले पुराना है, विवेक से, विवेक ज्ञान से वो सब मिटेगा। परिश्रम करना चाहिए। सभी साधक वीर बने, अपने मोह को छीण करें, मन के मोह को, और आत्मज्ञानी बने, आत्मलीन बने, आत्मसंतुष्ट बने, जो जीवन का फल है। प्रश्न आप लोगों को कुछ हो तो आगे भी लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कहीं भी रहो तो सुबह के टाइम में जो 11 से 12 में बोला करता हूँ सुबह, कहीं भी कार्यक्रम में सुबह, तो उसमें मैं प्रश्नों को उत्तर देता था। लेकिन सभाएं बड़ी बड़ी होने लग गईं, इसलिए उसको बंद कर दिया सभाओं में। करीब 25 वर्षों से सभा में प्रश्न बंद कर दिया। अब की बार मिथिला गया था तो हमारे स्थानीय महंत जी जो यहीं बैठे हैं, इन्होंने खूब लंबा प्रश्न रखा था, 15-15 प्रश्न, और सभा में कहता था। तो सभा में प्रश्न करना बंद कर दिया, क्योंकि सभा में ऐसे भी प्रश्न आते थे कि रावण के नानी के नानक क्या नाम था, तो हमें क्या पता। तो लेकिन ये सभा ध्यान वाली है, थोड़े लोग हैं, अवसर है आप लोगों को व्यावहारिक, आध्यात्मिक, साधनात्मक, दार्शनिक, धार्मिक प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न आप लिख करके दे सकते हैं साथी को, और प्रश्न पर बोला जा सकता है और उस पर विचार रखा जा सकता है।